जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने केस क्लासेस पर। आइए देखते हैं हिंदी के वर्णमाला टॉपिक से कुछ प्रश्न। इसको प्रश्न के बेसिक जानकारी भी क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं वर्णमाला। वर्ण पर जाने, वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये पहले जान जाए, उसके बाद वर्णमाला को जानेंगे। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। पहले स्वर को जाने कि स्वर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो स्वर से मुख्यतः जो प्रश्न बनते हैं, इसमें से पहला ये बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं। और एक और प्रश्न बनता है इसके भेद कितने हैं। जब स्वरों की संख्याएं के बारे में प्रश्न आए तो हम बताएं कि स्वरों की संख्या होती है 11। कितना होता है? 11। मात्राएं कितनी होती है? तो मात्राएं होती है 10। और जो भेद होते हैं वो भेद होते हैं मुख्यतः इसके 3 भेद होते हैं। अब ये जानते हैं कि स्वर में जो संख्याएं हैं 11, वो कौन कौन सी स्वर होते हैं, उनकी संख्याएं 11 है, तो वो कौन कौन से हैं। तो जो इसको जान जाए, ये होता है अ, आ, ये कितने 11 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कहें कि मात्राएं, और की कोई मात्रा होती नहीं है, इसीलिए हो जाते हैं 10। ये होती है। और इनके जो भेद होते हैं वो भेद 3 प्रकार के होते हैं। इनके कौन कौन सा? पहला होता है, जो पहला होता है इसको बोले कि होता है ह्रस्व, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं दीर्घ, और जो तीसरा होता है वो होता है प्लुत स्वर। अब जब इसके जो स्वर होते हैं उनको और गहराइयों से पढ़ें, ये हर्ष के बाद जो दीर्घ आता है, अब उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम इसको जो बेसिक प्रश्न बनता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 3। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। और जो मात्राएं कितनी हैं, तो क्या बनेगा? 10। उसी प्रकार से व्यंजन के बारे में जान जाए कि व्यंजन, अब जानेंगे व्यंजन। पहला तो स्वर जान गए, उसके बाद जानेंगे व्यंजन के बारे में। इसमें भी प्रश्न वही बनता है। पहला प्रश्न बनता है कि स्वर नहीं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। संख्या में भी अब इसमें पूछेगा मूल संख्या, मूल संख्या। दूसरा पूछता है संख्या ही, मगर वो होता है कुल। और तीसरा बनता है भेद। जब पूछे कि संख्या कितनी होती है, वो भी मूल, तब ये इसको बताएंगे आप क्या? 33। और जब वही कहे कि कुल संख्या कितनी होती है व्यंजनों की, तब बताएंगे आप 39। और इसके भेद कितने होते हैं? 3। अब इसमें भेद में भी
जब इसको और हम गहराई से पढ़ेंगे, डीपली से पढ़ेंगे, तब इसके अलग अलग उसमें भेद बताएंगे। ठीक, तो पहले इतना जाने। अब जो मूल संख्या, जो व्यंजन की मूल संख्याएं 33 है, वो कौन कौन से हो करके आते हैं, आइए इसको जानते हैं। पर जो व्यंजन होता है उसमें पहला एक प्रकार होता है कि इसको बोलते हैं स्पर्श। स्पर्श स्पर्श व्यंजन इसको बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी होता है व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, जो क वर्ग से लेकर के, अभी इसमें आगे वर्ग भी पढ़ेंगे, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, प वर्ग। जैसे इसको देखेंगे, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, और प फ ब भ म। ये कितने स्पर्श व्यंजन हो गए? 25। उसी प्रकार से अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं? यानी य, र, ल और व। जो उसमें व्यंजन होते हैं उनकी भी संख्या होती है 4। अब देखिए, ये हो गया, इसको जोड़ें, ये हो जाएगा 25, और ये 4, और ये 4, कुल मिलाकर कितना हो गया? 25, 4, 29, 4, 33। मूल संख्या कितनी हो गई? 33। उसके बाद कुल संख्या पूछता है, तब जब कुल संख्या पूछता है तब के लिए इसमें जुड़ जाता है। चलिए यहां लिख रहे हैं, 3 यहां है, चौथा ये आ जाए संयुक्त। संयुक्त, ये इनकी संख्या होती है 4, और उसके बाद आता है 5वां द्विगुण। द्विगुण इनकी संख्या होती है 2। ये कौन कौन से होते हैं संयुक्त में? तो संयुक्त में होते हैं, इसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, और जो द्विगुण होते हैं ये होते हैं ड और ढ, यही होते हैं। ठीक, ये रहे कुछ बेसिक जानकारी। अगर कहे कि संख्या, वो भी कुल तब क्या? देखिए 25, 4, 29, 4, 33, यहाँ तो 33 हुआ था, और 33 है तो 35, और 35, 4, 39। देखिए यहाँ से कुल संख्या आ रहा है कि नहीं? 39। और भेद होते हैं कितने? मुख्य इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये हम जान गए स्वर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, व्यंजन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं स्वर। जो स्वर होता है वो स्वर किस किस के आधार पर हम पढ़ते हैं। स्वर होता है उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव प्रयोग के आधार पर, उसके बाद होता है ओष्ठ के आधार पर, उसके बाद होता है मुख विवर के आधार पर। उसी प्रकार से व्यंजन को भी हम कुछ डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तो सामान्य आधार पर पढ़ेंगे, उसके बाद प्रयत्न के आधार पर, उसके बाद घोष के आधार पर, फिर प्राण के आधार पर, उसके बाद उच्चारण के आधार पर, और आएगा विशिष्ट वर्णों के। इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक, और आइए देखते हैं कि जो स्वर होते हैं और स्वर के बारे में कुछ जान जाए कि
और जो स्वर होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर कैसे कैसे उनका अब स्वर को देखें, ऐसे देख लें, स्वर को ऐसे देख ले रहा है। पहला ले लें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं इसके। तो उत्पत्ति के आधार पर होता है मूल वर्ग, मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं संधि स्वर, संधि स्वर। जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? तो 4 होती है। उसी प्रकार से जो संधि स्वर होते हैं, संधि मतलब क्या होता है? वर्णों का, ये इसको बोलते हैं संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसमें 2 स्वरों को मिला करके बनता है। जैसे अब देखें किसका, कि अ और अ से क्या बनेगा? आ। फिर छोटी ई और छोटी ई से बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ से बनेगा बड़ा ऊ। और जो री होता है इससे कोई नहीं बनता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई कुल 3। अब इसी में आता है अब और ई, तो बनता है ए और अ, और यही जो उत्पन्न हुआ ए उसको मिला दे तो बनता है ए। उसके बाद अ और ऊ से बनता है ओ, और अ और जो उत्पन्न हुआ उससे मिला करके बनता है औ। अब देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई? ये 4 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गया। तो 4 3 7 और 7 4 11। जो कुल स्वर की संख्या कितनी थी? 11। पहले इसमें कौन कौन नंबर से बन रहा था? तो पहले बना था संख्या, उसके बाद बन रहा था मात्रा, उसके बाद भेद। तो संख्या कितना था? 11, मात्रा 10 और भेद 3। अब जो स्वर, जो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री होते हैं, और उनसे संधि स्वर जो इसमें से अब मिलकर आएगा। अब इन चारों को बोलेंगे हम संयुक्त, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और ये हो जाएंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो पूछेगा प्रश्न में कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो अगर केवल गहराइयों से प्रश्न पूछे तब क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? मूल रूप से 3 होते हैं, और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। और यही अब कोई कहेगा संधि स्वर कितने होते हैं? तब क्या बताएंगे? 3 और 4 ये 7 होते हैं। इतना उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। स्वर का दूसरा टॉपिक हम देखे थे मात्रा के आधार पर। ये पहला ये टॉपिक था, ये प्रकार था आधार, और दूसरा मात्रा का। इसमें होता है मात्रा का पहला
ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें तो कम समय लगता है, कम समय से जाने इसको, ये कम समय में बोले जाने वाला स्वर है। ये होता है ह्रस्व में जितना समय लगता है उसका 2 गुना, और जो प्लुत होता है ह्रस्व में जितना समय लगता है उसका 3 गुना। यह है स्वर का दूसरा प्रकार, जो होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। इसका और नाम है कालमान के आधार पर, बहुत से नाम है। तो हम ये जाने कि जो मात्रा के आधार पर होता है उसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर जो होते हैं, अब देखिए ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना वही मूल स्वर कहलाते हैं। अब यही 4 अ, छोटी, छोटा उ और ये री, यही क्या होंगे? ह्रस्व स्वर में आएंगे। और जितने संध स्वर में आते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों मिला करके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, मात्रा के आधार पर, क्योंकि बाकी तो अलग अलग बांटा गया है ना। और जो प्लुत होते हैं, जैसे हम बोले ओम, ओम, वो क्या होता है? प्लुत स्वर। जैसे किसी भी कहें किसी भी मात्रा को बोलने में जितना अधिक समय लगे वही प्लुत स्वर में। ये अधिकांश संस्कृत के मंत्रों में देखा जाता है प्लुत स्वर।